नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये 30 एमसीक्यूज होंगे और चैप्टर का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि इसका हम लोग पहले भी एक वीडियो ला चुके हैं एमसीक्यू का। ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला और दोनों आप लोग जरूर देखिएगा और जिससे आपका पूरा प्रिपरेशन ठीक से हो जाएगा इस चैप्टर का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच गैस इन दी एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स। तो देखिए एनिमल जो है रेस्पायर करने के लिए कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, मेनली आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया, द इंक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है आजकल की, ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के इंक्रीज होने से होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इंक्रीज होने से। ठीक है, जो ग्लोब का टेम्परेचर या जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो मतलब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उससे जो कंडीशन आती है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च। तो किस ईयर में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 1985 में। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाय O3। अब यहाँ पर देखिए एक नया टर्म दे दिया O3। O3 का मतलब क्या है, तो O3 कुछ और नहीं है, O3 है ओजोन लेयर। ठीक है, या ओजोन गैस बोल सकते हैं, ओजोन लेयर बोल सकते हैं। आपसे मेनली पूछने का ये मतलब है कि ओजोन लेयर जो है ये कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और मान लीजिए ये ओजोन लेयर पतली हो जाती है, जिसको ओजोन डिप्लीशन भी कहते हैं या ओजोन होल भी कहते हैं। तो अगर ये ओजोन लेयर बहुत पतली हो जाती तो होता क्या कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये अर्थ पे आ जाती, और अगर ये अर्थ पे आ गई मतलब हम लोग के शरीर पे अगर पड़ेगी तो ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। तो ये आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसी से बचाने के लिए हमारे पास ओजोन लेयर प्रोवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें से पीछे जो धुआं निकलता है, जो एग्जॉस्ट निकलता है, उसमें कौन सा एलिमेंट इनमें से प्रेजेंट होता है, तो लेड प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन सही है, कैल्शियम क्रोमियम मैग्नीशियम तीनों ही नहीं प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, लेड प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 6 कह रहा है द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू। तो मार्बल पर जो कैंसर रहता है ये किस चीज़ का फिनोमिना है, ये कैसा फिनोमिना है, तो ये एसिड रेन का फिनोमिना है। ठीक है, और इसी वजह से जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ रहा है। ठीक है, तो ताजमहल का अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, तो आप कहेंगे एसिड रेन इज द रीज़न। ठीक है, और जो कंडीशन है उसको कहा जाता है मार्बल कैंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7th क्वेश्चन कह रहा है द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्ज इन एयर। तो देखिए अगर कोई सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल है और वो किस में डिस्पर्ज है, एयर में, तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एरोसॉल। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन थोड़ा सा हमने दे दिया यहाँ पे आपको इसका आंसर, लेकिन नहीं देना चाहिए था। चलिए, वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स वी मस्ट कंजर्व लर्न हाउ टू कंजर्व इट। ठीक है, यहाँ पर मंत्रा दिया गया है, आपको बताना है 3 R's जो होते हैं उनमें से कौन सा R इंक्लूडेड नहीं होता। तो रीयूज़ होता है उसमें 3 R में, रिड्यूस होता है, रिसाइकिल होता है, कौन नहीं होता, तो रिस्टोर नहीं होता। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन का आपसे कॉज पूछा गया, इनमें से क्या होता है, तो ए ऑप्शन जो है वही इसका सही हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम के बर्न करने से मेनली ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है। और कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है, CO2 रिलीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये सारी गैसेस क्या करती हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज ड्यू टू। तो देखिए किस वजह से हुआ था, तो लीकेज हो गया था एक गैस का और उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो गैस है उसका लीकेज हुआ था, जिससे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताइएगा, हालांकि हमने पहले भी पढ़ाया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी भोपाल में हुई थी, ये तो सही है, लेकिन किस ईयर में हुई थी, तो आप लोगों को ईयर बताना है, व्हाट वाज दी ईयर। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए, 11th क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज मोस्ट हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल्स। तो बताना है कौन सा ऐसा कंटेंट है इनमें से जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोराइड आयंस जो होते हैं ये एनिमल्स के लिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12th क्या कह रहा है, वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन कैन बी प्योरीफाइड बाय।
तो अगर देखिए कोई भी वाटर है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, उसको प्योरीफाई करने का तरीका क्या हो सकता है? तो उसको प्योरीफाई करने का तरीका है बॉइलिंग, क्योंकि जब आप बॉयल करते हैं तो वाटर जो होता है वो तो इवेपोरेट होता है, सॉल्ट अपनी जगह पे रह जाता है, और जो वाटर इवेपोरेट का हो रहा है उसको आप बाद में कंडेंस करके प्योर वाटर के फॉर्म में आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो देखिए एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब ये बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज, वायरसेस, वायरस तो नहीं कहेंगे, बैक्टीरियाज हैं या जो भी हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस पे अटैक करेंगे, इस पे फीड करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को या बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट है उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इसका मतलब हमारे पास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एटमॉस्फेयर में या सॉइल में, वो इस नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो उनमें से जो जो आपको दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, तो इसमें जो मेन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है वो कौन सा है? DDT है। ठीक है, तो इसमें मेन क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का आपसे सोर्स पूछा गया है, तो वाटर पोल्यूशन का जो मेजर सोर्स होता है वो अनट्रीटेड सीवेज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये दो मेन आपको समझने हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट और अनट्रीटेड सीवेज, ये दोनों के दोनों क्या हैं? मेजर सोर्स हैं किसके? वाटर पोल्यूशन के। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ इरीगेशन शुड बी यूज टू सेव वाटर। तो जब देखिए कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है या पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, पानी की नहीं भी कमी है फिर भी हम लोग को जो इरीगेशन मेथड यूज़ करना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए ड्रिप इरीगेशन मेथड। ठीक है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो रूट्स होते हैं उनको वाटर प्रोवाइड किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिससे वाटर का कंजर्वेशन हो सकता है। नेक्स्ट पे आएंगे 16 क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन का इसमें सोर्स कौन सा हो सकता है? तो इसमें जो बी ऑप्शन है, टॉक्सिक गैसेस। अब टॉक्सिक गैसेस में बहुत सारी गैस आ जाएंगी, जैसे CO2 आ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ जाएंगी, NOx आ जाएगी, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कई सारे हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगी। ये सारी की सारी गैसेज जो हैं क्या हैं? मतलब ये पॉल्यूटेंट हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? टॉक्सिक गैसेज कहा जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? तो देखिए ये एक अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है, तो इसको रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, AC में भी यूज़ करते हैं, एरोसॉल में भी यूज़ करते हैं, एरोसॉल स्प्रेज में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अच्छा, CFC से एक बहुत बेकार कंडीशन आती है जिसको कहते हैं ओजोन होल। ठीक है, ओजोन होल इसी से क्रिएट होता है, CFC से। ठीक है, और होता क्या है, ओजोन लेयर जो होती है थिन हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। ओजोन लेयर थिन हो जाएगी तो क्या होगा? जो UV रेडिएशंस हैं, अर्थ जो सन से आ रही हैं UV रेडिएशंस, वो आसानी से कहाँ पहुँच जाएंगी? अर्थ पे पहुँच जाएंगी, और अर्थ पे पहुँच गई तो हम पे गिरेंगी, और हम पे गिरेंगी तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कौन सा कैंसर हो जाएगा, तो स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्या कह रहा है, विच गैस इज मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर। तो एयर पोल्यूशन की जो मेजर पोल्यूटेंट गैस है वो कौन सी है? तो पहला दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, प्रोपेन नहीं है, मेन इसमें क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सॉलिड लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन एयर। तो अभी हमने इसका आंसर देखा था, इसका नाम होता है एरोसॉल। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है? तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस बता देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस जो है ये 78% प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21% हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस गैस विच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू होल्ड ऑक्सीजन। तो देखिए ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में, और इस प्रॉपर्टी को, ये जो ब्लड की प्रॉपर्टी है कि वो आसानी से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उसको कम कौन सी गैस कर देती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड कम करती है। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, चलिए इसका जो डाइऑक्साइड है ये ऑप्शन नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, इसका आंसर याद रखिएगा डी ऑप्शन, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? ब्लड की कैपेसिटी कम कर देती है। और किस चीज़ की कैपेसिटी कम कर देती है? ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, तो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी है, उसको कम कर देती है, और इससे क्या हो सकता है? इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, द ओकेजन ऑफ प्लांटिंग लाख्स ऑफ ट्रीज इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। तो देखिए हर महीने में, मतलब जुलाई के हर साल के जुलाई में अगर देखा जाए तो एक ओकेजन, मतलब एक ये कह सकते हैं एक बहुत अच्छा फेस्टिवल टाइप का मनाया जाता है। पूछा गया उसको कहते क्या है, देखिए जुलाई मंथ में मनाया जाता है हर साल में, ठीक है, फेस्टिवल टाइप का होता है और इसको कहते हैं वन महोत्सव, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में कहा गया वाटर कंटेनिंग लार्ज कंक्रीट पार्टिकल्स। अब देखिए बड़े बड़े कंक्रीट के जो पत्थर के छोटे छोटे से कंकड़ के पार्टिकल्स होते हैं, उनको अगर प्योरीफाई करना है, उनको अगर सेपरेट करना है, तो जो प्रोसेस होगा दैट विल बी कॉल्ड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24, द ताजमहल इज़ बीन अफेक्टेड ड्यू टू। तो ताजमहल का कलर आपको पता होगा, अभी हमने बताया था, डिस्कस किया था, येलो होता जा रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, इसको कहते हैं मार्बल कैंसर, ठीक है। और मार्बल कैंसर क्यों हो रहा है, तो आपको पता है ये है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। और एयर पोल्यूशन ये कहाँ से आ रहा है, तो मथुरा पे अगर देखेंगे, मथुरा के पास एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की IOCL की रिफाइनरी है, ठीक है। और इस IOCL की रिफाइनरी से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और यही सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ मिलती है तो H2SO4 बनाती है। और ये H2SO4 जब रेन की तरह फॉल करता है, ठीक है, ताजमहल पे, तो ये क्या करता है, ताजमहल को पीला कर देता है। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। इनमें से ग्रीन हाउस गैस देखेंगे तो नाइट्रोजन तो नहीं है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी द डी, मतलब जो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू। तो पॉल्यूशन जो पानी का है वो किसकी वजह से है, तो ऑयल रिफाइनरीज में जो वेस्ट निकलता है, पेपर फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, शुगर मिल से जो वेस्ट निकलता है, तीनों की वजह से। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट में कहा गया था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो अभी हमने देखा था 78% है और ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 है। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल गिव यू वाटर फ्री ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज़। तो सारी इम्प्योरिटीज़ से, मतलब अगर हम चाहते हैं कि पानी में कोई भी इम्प्योरिटी ना हो तो कौन सा प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए डिस्टिलेशन का, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर विच इज़ प्योरीफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज डैश वाटर होना चाहिए, यहाँ पर डैश कट गया है तो इसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। याद रखिएगा, पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जो फिट होता है, जिसको हम लोग आसानी से पी सकते हैं, मतलब जो फिट है पीने के लिए, पीने योग्य है, उसको कहता है पोर्टेबल वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, तो हैवी वाटर का फॉर्मूला याद रखिएगा D2O होता है। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, H मतलब है हाइड्रोजन, इसी तरीके से हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। यहाँ पे डी का मतलब होता है ड्यूटीरियम। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जो लेदर फॉर्म करता है, जो झाग फॉर्म करता है, ठीक है। सोप के साथ क्या फॉर्म करता है, जब सोप में इसको मिक्स किया जाता है, सोप के साथ जो लेदर झाग फॉर्म करेगा उसको कहेंगे सॉफ्ट वाटर। और जो सोप के साथ लेदर झाग का फॉर्मेशन नहीं करेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, हार्ड वाटर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टेबल वाटर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन कहा गया है, 30th ही मान लीजिए इसको। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया है द डैश प्रेजेंट इन फीसेस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो पहला आंसर अगर देखेंगे तो जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं पानी में, ठीक है, बैक्टीरिया डिसाइड करते हैं कि पानी कितना गंदा है, ठीक है। तो बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन फीसेस ऑफ मैमल्स आर द इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉग एंड फॉग। तो स्मॉग और फॉग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं स्मॉग, ठीक है। स्मोक का और फॉग का कॉम्बिनेशन कहलाएगा स्मॉग। नेक्स्ट में कहा गया है कॉलरा कैसी डिजीज़ है, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, गंदे पानी से रहती है, गंदे पानी जो पीते हैं उसको वाटर बॉर्न डिजीज़ मतलब कॉलरा हो जाती है। और कैसी डिजीज़ है, याद रखिएगा बैक्टीरियल डिजीज़ है। किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो, ठीक है, कॉलरे, RAE, ठीक है, कॉलरे या विब्रियो कॉलरा भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट। इसमें देखिए क्या कहा गया, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, इसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। तो इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। और कहीं ना कहीं आप लोग याद रखिएगा, जो इससे पहले का वीडियो था उसको ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा NCERT उसमें हम लोग ने कवर किया है MCQs के थ्रू, ठीक है। और बाकी की जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसको प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दिया है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और उन सारे वीडियोस को भी देख लीजिए अपना अच्छे से रिवीजन करने के लिए। और सभी को गुड लक, सभी लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो आज के फिलहाल नहीं रखते हैं, बाकी के चैप्टर्स का वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आता रहेगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।